Welcome you all. In previous module of rural development we have learned rural credit, rural marketing and diversification of agriculture. In this module we will learn organic farming and sustainability of the development. Organic farming. So first we will know organic farming. As the name suggests, this is the bio farming. Means we have to reduce the use of chemicals in this farming methods. It is the form of agriculture in which we use green manures, biocompost, बायोपेस्टिसाइड्स एंड क्रॉप रोटेशन. ऑर्गेनिक फार्मिंग एक मेथड है एग्रीकल्चर का जिसमें हम लोग ग्रीन मैन्योर्स का यूज़ करते हैं, बायोकम्पोस्ट का यूज़ करते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स का और क्रॉप रोटेशन का यूज़ करते रहते हैं. बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इट मेंटेन्स, रिस्टोर एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो बायो फार्मिंग जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करती है. अगर किसी सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर दिया है तो वो उसको रीस्टोर करती है और एग्जिस्टिंग फर्टिलिटी जो है उसको इंक्रीज करती है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग सूटेबल है इन्वायरमेंट के इश्यू से क्योंकि इसमें ग्रीन मैन्योर का यूज़ किया जाता है, बायो कंपोस्ट है और बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं. सो नाउ कम टू द बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे. फर्स्ट वन, इट इज़ द इकोनॉमिकल फार्मिंग. मीन्स इट कैन बी स्टार्टेड विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द मनी बिकॉज मोस्ट ऑफ द resources which we use in bio farming it is available in the nature with free of cost. जैसे काऊ डंग है, मैन्योर है, बायो कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट एनवायरनमेंट में अवेलेबल होती हैं जिससे इनको बहुत इंडस्ट्री में प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होती. दूसरा है हेल्दी फूड. बायो कंपोस्ट या बायोपेस्ट का यूज़ करने से फूड की क्वालिटी मेंटेन होती है, वो हेल्दी होता है, उसमें हार्मफुल केमिकल की एब्सेंस होती है. इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल बिकॉज इट इज़ हाईली इन डिमांड. तो ज़्यादातर लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग में इंगेज किया जा सकता है क्योंकि इसकी ज़्यादातर डिमांड अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक फूड की मार्केट में डिमांड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी. इट इज़ सुटेबल फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट. बायो फार्मिंग में ज़्यादातर जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो इको फ्रेंडली होती हैं. बायो कंपोस्ट है, बायो मैन्योर है, बायो पेस्टिसाइड्स है. ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होने के कारण ये सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन और इंक्रीज करती हैं और इन्वायरमेंट को कोई लॉस नहीं होता है. हायर इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स. We know very well that organic food are highly demanded because it is healthy food and it do not have the harmful impact. तो हमको ये पता है कि ऑर्गेनिक फूड जो है हेल्दी फूड है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है जिसके कारण अगर फॉरेन में इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो इससे ज़्यादा अच्छी इनकम, हायर इनकम अर्न की जा सकती है. नाउ चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ. फर्स्ट वन, इट इज़ लेस पॉपुलर. फार्मर्स ऑर्गेनिक फार्मर्स के बीच में ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉपुलर नहीं है
ज़्यादातर फार्मर्स ग्रीन रेवोल्यूशन या मॉडर्न फार्मिंग को ऑप्ट करते हैं हाई यील्ड के चक्कर में, और इस कारण से ऑर्गेनिक फार्मिंग की पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं है। दूसरा है इनप्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ फेसिंग द इम्प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज़। तो in rural area there is the lackness of infrastructure, not a good transport system, not a good storage facilities। इस तरीके की सुविधाएं रूरल एरिया में नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम न होने के कारण लोगों को फूड को ओपन स्पेस पे रखना पड़ता है, और ग्रेडिंग नहीं है, उसकी क्लासिफिकेशन नहीं किया जाता है, जिसके कारण उनको फूड ग्रेन्स की अच्छी कीमतें नहीं मिलती हैं। लो यील्ड प्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का, वो ग्रीन रेवोल्यूशन या HYV सीड के कंपैरेटिवली इनका आउटपुट जो होता है वो कम होता है। शॉर्टर फूड लाइफ, ऑर्गेनिक फूड ड्यूरेबल नहीं होते। रीज़न ये होता है कि ये नेचुरल पेस्टिसाइड्स और नेचुरल कंपोस्टिंग से बने होते हैं, जिसके कारण पेस्ट अटैक्स इस पे ज़्यादा होता है, बिकॉज नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर लेस इफेक्टिव कंपेयर्ड टू केमिकल पेस्टिसाइड। तो केमिकल पेस्टिसाइड की कंपैरेटिवली नेचुरल पेस्टिसाइड्स लेस इफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण इनके फूड की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, इनकी लाइफ शॉर्टर होती है। रूरल डेवलपमेंट, a critical appraisal, changes which need to be taken। तो रूरल एरिया में जो रूरल डेवलपमेंट का अगर हम टोटल ओवरऑल क्रिटिकल अप्रेजल करें, तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट अभी भी इंडिया में हो नहीं पाया है। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे हम रूरल डेवलपमेंट को और ज़्यादा फास्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन है स्टोरेज फैसिलिटीज़। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, स्टोरेज फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होनी चाहिए, वेल डेवलप्ड रोड होनी चाहिए, और मार्केटिंग और ग्रेडिंग मंडीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं, बैंकिंग अवेलेबल हो, तो आसानी से रूरल एरिया का डेवलपमेंट किया जा सकता है। टेक्नोलॉजीज़ जो हों इको फ्रेंडली हों, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सब का यूज़ करके फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस किया जाए, या रूरल एरिया में इन सारे टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करें और पावर सप्लाई उनको प्रोवाइड की जाए। एम्फेसिस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, तो एग्रीकल्चर diversification provides stable source of livelihood and higher income. That's why farmers should be introduced regarding the diversification of agriculture। तो फार्मर को पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, इन सब चीज़ों में शिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो वो बेहतर आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेटअप ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज सेटअप की जाए, ताकि उनकी डिमांड मार्केट में तेज़ी से बढ़ सके। इंडस्ट्रीज तुरंत उनके प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल परचेस करें, एंड फार्मर्स कुड गेट द हायर इनकम फ्रॉम द इंडस्ट्रियलिस्ट। रूरल अर्बन लिंकेज, तो रूरल एरिया को अर्बन एरिया से लिंक करने के लिए प्रॉपर रोड्स कंस्ट्रक्ट की जाए, ताकि आसानी से रूरल एरिया के प्रोडक्ट को, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को अर्बन एरिया तक पहुंचाया जा सके, फार्मर्स आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें, मार्केट असेसिबल हो, इंफॉर्मेशन हो उनके पास प्रोडक्ट की, प्राइसेस की, और उनको सेल करके हायर इनकम अर्न कर सकें।